नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी बाय पॉलिटिशियन में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था और हमने जाना था कि हु इज द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पीरियड रहे। कुछ एक हमने एक दो सिद्धांत भी पढ़े थे, पोस्टकार्ड और पी और ट्रिपल सी जैसे, जो कि उर्विक द्वारा और हेनरी फेयर द्वारा इत्यादि विचारकों द्वारा ने प्रस्तुत किए थे। आज की वीडियो में हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और अन्य जानकारी जानेंगे और जिससे रिलेटेड हम अन्य जो भी बातें हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सब्जेक्ट, यानी कि फर्स्ट टाइम पीरियड 1887 से 1996 26 तक, 1887 टू 1927, यानी वो समय था जिस समय राजनीति विज्ञान को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और राजनीति विज्ञान इन दोनों को एक अलग विषय के रूप में मांग उठी। हालांकि इसकी शुरुआत 1812 में एक फ्रांस के लेखक रहे चार्ल्स बोने ने, पिछली वीडियोज में हमें पढ़ा था कि चार्ल्स बोने ने प्रयास किया था कि द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पुस्तक लिखी, लेकिन वो ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा सकी। बाद में 1887 में वुड्रो विल्सन द्वारा एक पुस्तक लिखी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को राजनीतिक विज्ञान को अलग अलग बताया। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को विज्ञान भी माना। इस टाइम पीरियड के दौरान वुड्रो विल्सन के साथ में फ्रैंक जे गुडनाव और एल डी वाइट इत्यादि जो विचारक थे, उन्होंने समर्थन किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग विषय के रूप में प्रस्तुत करने का जो श्रेय था उसके लिए प्रयास किया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो 1887 से 1926 के दौरान एक अलग विषय होना चाहिए, दिव्य विभाजन, राजनीति विज्ञान और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होने चाहिए, इसका प्रयास किया था। वुड्रो विल्सन के द्वारा एक कथन भी है। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि एक संविधान की संरचना करना सरल है किंतु उसे चलाना बहुत कठिन है। ये वुड्रो विल्सन द्वारा कहा गया एक विचार है। फ्रैंक जो गुडनाव जो है, उन्होंने एक बुक लिखी थी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1926 में प्रकाशित होती है। और गुडनाव को अमेरिकी लोक प्रशासन का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ अमेरिका यूएसए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो जनक हैं वो फ्रैंक जे गुडनाव है। इसके बाद जो एल डी वाइट है, एल डी वाइट ने भी 1926 में एक पुस्तक लिखी जो कि फेमस बुक है। आमतौर पर यूजीसी नेट में पूछा भी जाता है कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसके द्वारा लिखी गई थी। ये जो लिखी गई है ये एल डी वाइट के द्वारा लिखी गई और इसका जो टाइम था कि कब ये प्रकाशित हुई, तो ये 1926 में प्रकाशित हुई थी। भारत के एक विचारक हैं मोहित भट्टाचार्य, जिन्होंने वुड्रो विल्सन के बारे में एक कथन कहा। उन्होंने कहा कि वुड्रो विल्सन है जो वो तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को किसने कहा, तो हम बताएंगे या फिर हम ऑप्शंस फाइंड आउट करेंगे कि हमने पढ़ा था मोहित भट्टाचार्य। मोहित भट्टाचार्य ने कहा था कि वुड्रो विल्सन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर है, फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तुलनात्मक राजनीति, तुलनात्मक लोक प्रशासन के जनक है। इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है, जो सेकंड टाइम पीरियड आता है, सेकंड टाइम पीरियड जो है वो 1927 से 1937 तक का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम पीरियड रहा, जिसके दौरान काफी सारे जो विचारक हैं जिनमें विलोबी, एक विचारक रहे जिन्होंने लोक प्रशासन के विचारधाराओं के बारे में पढ़ा। एफ डब्ल्यू टेलर,
हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, उर्विक, प्रमुख समर्थक रहे। 1927 से 1937 के दौरान जो प्रमुख विचारक थे उनमें शामिल थे विलोबी, एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, ओरवेल, मुने वरेल। इन्होंने काफी सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए जिसके दौरान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक विज्ञान के विषय के रूप में पढ़ा जाने के लिए सिद्धांत जो थे वो प्रस्तुत किए। इस टाइम पीरियड के दौरान जो विशेषताएं जो बताई गई थी कि सार्वभौमिक सिद्धांत निर्माण पर बल दिया गया कि सार्वभौमिक एक थ्योरी थी, विषय को विज्ञान मानने पर बल दिया, यानी पॉलिटिकल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक विज्ञान है, ये एक साइंस है, आर्ट नहीं, इट्स ए साइंस। लोक व निजी प्रशासन एक है। यहाँ पर लोक प्रशासन और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दो भागों में बांटा जाता है आमतौर पर कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इन विचारकों ने कहा कि ये अलग नहीं है, ये एक ही है। दोनों चीजें निजी और जो सार्वजनिक जो प्रशासन है वो अलग अलग न होके एक ही प्रशासन है। औपचारिक संगठन पर बल दिया गया था, मूल्य मुक्त दृष्टिकोण रखा, यांत्रिक दृष्टिकोण रखा। इसकी शुरुआत जो है सेकेंड टाइम पीरियड की जो शुरुआत है वो विलोबी द्वारा लिखी गई पुस्तक, विलोबी ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी 1927 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशित होने के बाद से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों की चर्चा होने लगी, अलग अलग सिद्धांत प्रकाशित होने लगे, काफी सारे सिद्धांतों पर कार्य होने लगा कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिद्धांत है जिसके बारे में अध्ययन किया जाना आवश्यक है। विलोबी की पुस्तक जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। हेनरी फ्योल, हेनरी फ्योल जो है इन्होंने लिखी थी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल एंड जनरल
मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट जो बुक थी वो हेनरी फेयर द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1929 के दौरान प्रकाशित हुई, 1929। 1929 में हेनरी फ्योल द्वारा लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई। लूथर गुलिक और एल्जो उर्विक थे, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी, ऑन पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1937 में। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक थी वो एल उर्विक और लूथर गुलिक दोनों ने मिलकर लिखी थी, जो कि प्रकाशित हुई थी 1937 1937 में। 1937 में ये बुक प्रकाशित हुई, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को विज्ञान के तौर पर प्रकाशित करने के लिए उर्विक और लूथर गुलिक ने एक बुक प्रकाशित की। पिछली वीडियोज में हमने लूथर गुलिक के द्वारा जो प्रस्तुत पोस्ट का एक प्रिंसिपल था उसके बारे में पढ़ा था। उर्विक ने और लूथर गुलिक ने, हेनरी फ्योल ने, इन्होंने सभी ने मिलकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांतों के निर्माण का प्रयास किया। मुनेवरेले, उन्होंने एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो बुक है ये 1937 सॉरी 1939 1939 में प्रकाशित हुई। 1939 में जो बुक थी द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मुने वरेले द्वारा प्रकाशित की गई। डब्ल्यू एफ विलोबिस जो है
उन्होंने पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1927 में प्रकाशित हुई थी, जिसके दौरान जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा जो चरण था उसकी शुरुआत होती है। इसके बाद हेनरी फ्योल, जिन्होंने इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट बुक लिखी 1929 में। लूथर गुलिक और उर्विक ने एक बुक लिखी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में। तत्पश्चात मुनेवेरेले ने 1939 में एक बुक लिखी द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो बुक थी वो सेकंड टाइम पीरियड की थी, जो कि 1927 से 1937 तक ये कार्य रहा। आमतौर पर यूजीसी नेट में इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी बुक पहले कौन सी बुक बाद में आती है। तो ये चीजें हमने पढ़ी हैं, तो हमें आसानी से हेल्प हो सकती है उस चीज में। इसके बाद जो आता है, जो तीसरा जो टाइम पीरियड आता है, जो थर्ड टाइम पीरियड है जो हमारा 19 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाइम पीरियड रहा, वो था 1938 टू 1947, 1938 से 1947 तक। ये वो समय था जिस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचनाएं होनी से आरंभ हो गई थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चुनौतियां मिलनी आरंभ हो गई थी। इसके दौरान जो मुख्य जो समर्थक थे वो चेस्टर बर्नार्ड थे। चेस्टर बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डाहल, और एक अन्य जो विचारक रहे वो थे डिवाइड वाल्टो। डिवाइड वाल्टो विचारकों ने काफी सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आलोचना की और लोक प्रशासन को चुनौतियां दी, जिसमें शामिल थे बर्नार्ड, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डहल, डिवाइड वाल्डो। इन्होंने कहा कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रिंसिपल्स हैं इनको इन्होंने चुनौतियां दी थी, लोक प्रशासन का विज्ञान मानने की आलोचना की, राजनीतिक प्रशासन दिव्य विभाजन को चुनौती दी और अनौपचारिक संगठन पर बल दिया। पहला जो आरंभिक काल था 1887 से 1926 में औपचारिक संगठनों पर बल था। बाद में जब तीसरा फेज आता है जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसमें अनौपचारिक संगठनों पर बल देने से आरंभ हो गया था। हर्बर्ट साइमन जो थे वो सबसे बड़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आलोचक थे। उन्होंने कहा था कि जो लोक प्रशासन में इन्होंने व्यवहारवाद, व्यवस्थावाद, तार्किक प्रत्यक्षवाद जैसे जो सिद्धांत थे वो प्रदान किए थे। व्यवहारवाद के जनक हर्बर्ट साइमन है, व्यवस्थावाद के जनक रॉबर्ट साइमन है, और तार्किक प्रत्यक्षवाद के भी जनक जो है वो हर्बर्ट साइमन है। साइमन ने अपने एक लेख में द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1946
The proverbs of administration. यहाँ पर मैं एडी लिख रहा हूँ, आप समझ जाएं कि एडी मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई चेंज होगा तो मैं उसमें इसको पूरी परिभाषा या इसकी पूरी डेफिनेशन फुल फॉर्म लिख दूंगा, जो कि 1946 में प्रकाशित होती है, 1946। द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बुक है वो हर्बर्ट साइमन द्वारा 1946 में लिखी जाती है। ये प्रमुख आलोचक थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स का। इन्होंने कहा कि जो प्रशासनिक जो सिद्धांत हैं वो केवल कहावतें, मुहावरे, प्राकृतिक भ्रांति हैं, ये सब कहकर इन्होंने आलोचना की। क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहावतें, मुहावरे या फिर प्रकृतिवादी भ्रांति किसने कहा है, तो वो थे हर्बर्ट साइमन ने इनका जिक्र किया था। साइमन ने एक अन्य बुक लिखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जो कि 1947 में आई, जिसमें उन्होंने निर्णय निर्माण का सिद्धांत दिया था। जो अन्य बुक थी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। जो कि प्रकाश जो समय रहा, स्पेलिंग थोड़ी सी और 1947, 1947। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने एक सिद्धांत दिया निर्णय निर्माण का, जिसकी वजह से इन्हें 1978 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था, हर्बर्ट साइमन को। रॉबर्ट डहल ने एक ऐसे लिखा था द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम्स, जिनमें तीन समस्याओं का जिक्र किया। एक पुस्तक उन्होंने लिखी, एक ऐसे लिखा। ये जो पुस्तकें थी ये हर्बर्ट साइमन द्वारा लिखी गई थी। रॉबर्ट डहल ने लिखी साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1947 में प्रकाशित हुई। थ्री प्रॉब्लम्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्री प्रॉब्लम्स। इसमें उन्होंने तीन जो विज्ञान के मार्ग में कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान क्यों नहीं है, ये बताया। तीन इन्होंने बाधाओं का जिक्र किया
जिसमें एक है कि विज्ञान जो है वो तथ्यात्मक व मूल्य निरपेक्ष है, जबकि प्रशासन सिर्फ मूल्य होते हैं प्रशासन में ओनली। मानव व्यवहार की जटिलताएं व विभिन्नताएं बाधक होती हैं। सामाजिक ढांचा व परिवेश भी लोक प्रशासन को प्रभावित करता है। रॉबर्ट डहल का एक प्रसिद्ध कथन है कि लोक प्रशासन के तुलनात्मक पहलुओं की उपेक्षा की गई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तुलनात्मक टॉपिक्स नहीं पढ़ा गया। जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होता है तब तक लोक प्रशासन को विज्ञान मानने का जो दावा है वो खोखला है। हम कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को खोखला किसने कहा है, तो वो रॉबर्ट डहल ने कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम्स जो कि 1947 में प्रकाशित होती है उसमें ये जिक्र करते हैं। डिवाइड बॉल्टो जो लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, 1948 में इन्होंने बुक लिखी द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट नामक जो पुस्तक है ये 1948 1948 में बाल्डो द्वारा लिखी गई। साइंस ऑफ प्रॉब्लम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्री प्रॉब्लम्स है इसका जो जिक्र था 1947 में वो रॉबर्ट डहल द्वारा किया गया था। इसके बाद जो सबसे बड़ी जो समस्या है डिवाइड बेल्टो ने कहा कि वर्तमान में राजनीति व प्रशासन के बीच अलगाव एक घिसा पीटा मंच बन चुका है। ये कथन डिवाइड बोल्टो का है। इसके बाद जो फोर्थ टाइम पीरियड आता है, जो चौथा जो समय आता है जिसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अंत कह सकते हैं, संकट काल कह सकते हैं। जो थर्ड टाइम पीरियड था 1938 से 1947 का जो टाइम पीरियड था वो संकट काल था, आलोचनाएं थी उस समय। लेकिन इतनी आलोचनाएं और ये सब सहन करते इसमें एक समय आ गया कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अब खत्म कर देना चाहिए। वो जो टाइम पीरियड रहा था वो 1948 से 1970 के टाइम पीरियड में आया। इसके अलावा इसका एक और कार्य, इसकी एक वजह और रही कि इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद में पूरा जो संसार था वो दो ध्रुवों में बट चुका था, टू पोलराइज हो गया था। और जहाँ पर कोल्ड वॉर आरंभ हो गया था और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, इस वजह से सिद्धांतकारों का और विचारकों का, विद्वानों का इसकी तरफ से ध्यान थोड़ा सा, क्योंकि आलोचनाएं काफी हो जाने के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अध्ययन करना थोड़ा समय की बर्बादी समझा गया। लोक प्रशासन को एक अलग से प्रशासन समझा जाने की जो पहचान जो बनी थी वो 1948 टू 1970 के दौरान ये खत्म हो गया कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलग विषय नहीं, ये राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का ही एक विषय है। कुछ विचारकों ने सिर्फ इसे मात्र विषय, सिर्फ एकमात्र ये विषय कह दिया कि ये राजनीति विज्ञान का ही है। कुछ विचारक जो थे वो ये कहकर राजनीति विज्ञान की ओर लौट गए। लेकिन कुछ एक और जो विचारक जो बच जाते हैं उसने उन्होंने प्रशासनिक विज्ञान एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया
और 1956 में 1956 में एक त्रिमासिका पत्रिका जो थी वो प्रकाशित करते हैं, जो कि जनरल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। 1956 में जर्नल ऑफ साइंस एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस नामक एक त्रिमासिका पत्रिका प्रकाशित की, जिसमें जो अन्य विचारक जो बच गए थे इस संकट काल के टाइम के दौरान, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ करने का आरंभ था। पिछली जो स्लाइड थी हमने पढ़ा था कि एक त्रिमासिका पत्रिका द एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, जो कि 1956 में प्रकाशित की गई थी प्रशासनिक विज्ञान कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो छठा टाइम पीरियड आता है जो है 1971 से 1990 तक का जो टाइम पीरियड रहता है, ये बहुत कम समय रहा, जिसके अंतर्गत लोक नीति परिप्रेक्ष्य यानी कि पब्लिक पॉलिसी या फिर अंतर विषय परिपक्वता काल का टाइम पीरियड रहा। इस दौरान कुछ पॉलिसीज जो थी ये प्रकाशित की थी। इस काल में नीति विज्ञान और अंत विषय रूप ग्रहण कर लिया गया कि भाई ये क्या है, लोक प्रशासन जो है वो नीति विज्ञान है, पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न होके ये पब्लिक पॉलिसी है, जो कि राजनीति विज्ञान के अलग भाग है। ये इंटरडिसिप्लिनरी यानी अब लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के साथ मिलकर अध्ययन करना एक जो टाइम पीरियड था वो आरंभ हो चुका था इस समय के दौरान। इसके बाद जो छठा जो टाइम पीरियड, जो आखिरी टाइम पीरियड जो आता है, जो अभी से लेके 1991 से जो अब तक जो टाइम पीरियड रहा, वो है इसके अंतर्गत जो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम जो है वो शुरू हुआ। आज की वीडियो में दोस्तों हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिद्धांत जो इनका विषय रहा उसके बारे में अध्ययन किया। जो फोर्थ टाइम पीरियड रहा उसके बारे में हमने थोड़ा कम जानकारी की कि किस प्रकार इसके अंतर्गत अलग अलग विचारकों ने अलग अलग थ्योरी प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत ही न्यू मानव सिद्धांत जो दृष्टिकोण, न्यू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी आती है, मैकग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी भी आती है, मैक्सलो का अभिप्रेरणा का संबंध भी आता है, हेर्ट्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत या हाइजीन कारक भी आता है। इन चीजों को थोड़ा सा हमने ज्यादा अध्ययन नहीं किया। लिंकर्ट जो थे, फ्रांसिस लिंकर्ट, उन्होंने कार्य केंद्रित और क्रम केंद्रित विचारधारा भी अपने विचार व्यक्त किए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दौरान। आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सिद्धांत जो थे, जो टाइम पीरियड रहा कि पब्लिक पॉलिसी को किस प्रकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजनीति विज्ञान का एक अंग से लेकर
कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से विषय बना, उसके बारे में जाना। काफी सारी कमियां रही होंगी, कुछ चीज़ों को सुधार भी होगा, अच्छे तरीके से कुछ चीज़ें हैं वो आगे की वीडियोस में अपलोड कर दी जाएंगी। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यूजीसी नेट में महत्वपूर्ण जो हमने कुछ किताबें भी पढ़ी, बुक्स जो हैं कौन से सन में और किसके द्वारा लिखी गई, ये सब पूछे जाते हैं। आगे की वीडियोस में हम और भी जानेंगे, अन्य वीडियोस को भी देखते रहना, जिसके साथ हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा टारगेट है, सॉरी यूजीसी नेट का पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा टारगेट है दिसंबर में जेआरएफ अचीव करने का, उसमें सहयोग करेंगे। और होपफुली ये आपको बहुत मददगार रहेगी ये सब वीडियोस। धन्यवाद दोस्तों।